दोस्तों, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेड ऑफ ऑयल्स को लेकर के है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। और किस किस ग्रेड के ऑयल्स होते हैं और किस तरीके से ये जो ऑयल है इनको ग्रेडिंग किया जाता है, और ग्रेडिंग के अंदर जो अलग अलग आपने ऑयल्स देखे होंगे जिस पे ग्रेड जैसे 15W40, 0W20, इसके अलावा 10W40, ये ग्रेड किस हिसाब से दिए जाते हैं, इनका मुख्य जो काम है वो क्या होता है और ये ग्रेडिंग किसको डिनोट करते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये ज़्यादा टॉपिक टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है। तो सहज तरीके से सुनिए सभी चीज़ों को और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सभी को भी पता है चीज़ें रटने से नहीं समझने से आती हैं। तो चीज़ों को समझते चलना, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पिछला जो हमारा वीडियो सेशन था उसके अंदर हमने ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है। और मैंने आपको ट्रांसमिशन सिस्टम में एक चीज़ बताई थी कि ट्रांसमिशन सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। बताया था ना एग्जाम्पल दे करके, परिसंचरण तंत्र जो हमारे शरीर में, यानी जिसमें हृदय जो है, नहीं हार्ट जो है, वो हमारे शरीर के अंदर रक्त को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा देता है। ऐसे ही ट्रांसमिशन सिस्टम में जो इंजन होता है, ठीक है, जो इंजन होता है व्हीकल का, वो क्या करता है, एक पावर जनरेट करता है जो जा करके आगे पहियों तक यानी व्हील्स तक पहुंचा देता है। ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे शरीर में हार्ट होता है, ऐसे एक व्हीकल के अंदर हार्ट की तरह ही इंजन होता है, और वो आगे पावर जनरेट करके कहाँ तक भेज देता है, व्हील्स तक। और जो पावर इंजन से लेकर व्हील्स तक पहुँची, उसके बीच में जितने भी पार्ट्स यूज हुए हैं, जितने भी पार्ट्स या पुर्जे यूज हुए हैं, वो पुर्जे सारे के सारे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आते हैं। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। अब उसके बाद चलते हैं कि भाई अगर इंजन को स्वच्छ रखना है यानी साफ़ सुथरा रखना है, जैसे हमें योगा प्राणायाम या प्रॉपर खाना वाना अच्छे से चाहिए, इसी तरीके से इंजन को भी प्रॉपर वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, आपको भी पता है। ठीक है। तो जैसे मान लो अगर पावर मिल रही है वो तो चलो ठीक है, ठीक है, जो पावर मिल रही है इंजन को वो तो ठीक है भाई, आप फ्यूल जैसा डालोगे उस हिसाब से पावर जनरेट होगी, क्योंकि फ्यूल जलेगा और पावर जनरेट होगी। लेकिन इंजन के अंदर जो भी मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है, जो भी मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट इन द सेंस कि जो वहाँ पे घूम रहा है, जितने भी पार्ट्स, जितने भी अंदर के जो पुर्जे हैं जो घूम रहे हैं, मूविंग पोजीशन के अंदर हैं, क्या है, जो मूविंग पार्ट्स या मूविंग पार्ट्स के अंदर जो मोमेंटम हो रहा है यानी घूम रहे हैं वो, तो आपको भी पता है जब कोई भी पुर्जा घूमता है और दूसरे पुर्जे से अगर टकराता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। ठीक है। क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक। और उस घर्षण को कम करने के लिए हम कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा एक लुब्रिकेंट या फ्लूइड यूज करते हैं जो उस घर्षण को कम कर सके, क्योंकि आपको भी पता है अगर मान लो सूखे पुर्जे अंदर घूमते रहेंगे तो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, एक तो आवाज़ बढ़ेगी और दूसरा ये पुर्जा जो है वो घिस घिस करके छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। पता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसकी वजह से हम इसके अंदर एक लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है। लुब्रिकेंट यूज करते हैं जो क्या मदद करता है, जो अंदर के जो पुर्जे हैं, जो मूविंग पार्ट्स हैं, अगर वो घूमें तो उसके अंदर जो घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसको कम कर दे। ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि घर्षण के साथ साथ में जब घर्षण करेगा तो वहाँ पे हीट उत्पन्न होगी, आपको पता है। ठीक है ना, हीट जो उत्पन्न होगी, क्योंकि अगर हम दो हाथों को आपस में मिला करके अगर घर्षण पैदा करते हैं, ठीक है, घिसते हैं दो हाथों को, उस टाइम पे भी हीट उत्पन्न होती है। आपने देखा भी होगा ना, हाथ वार्म हो जाते हैं, थोड़े गर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर पुर्जे जो हैं वो एक दूसरे से घर्षण करेंगे, मूविंग करेंगे, मोमेंटम उनके अंदर होगा, तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, यानी थोड़ा बहुत गर्म होगा पुर्जा। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कार्बन भी उत्पन्न हो सकता है। अब ये कार्बन अंदर के जो पुर्जे हैं उनके ऊपर जमा ना हो, उसमें भी मदद करता है कौन, लुब्रिकेंट, यानी जो हम यूज कर रहे हैं एज ए फ्लूइड। ठीक है। तो यानी मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे इंजन के जितने भी पुर्जे हैं अगर उनको स्वस्थ रखना है, यानी उनके अंदर घर्षण कम हो, हीट जो उत्पन्न हो रही है उसके बाद जो कार्बन वहाँ पे जमा होने के जो रीज़न है वो कम बने,
उसकी वजह से हम लुब्रिकेंट उसके अंदर डालते हैं कि घर्षण भी कम हो, और घर्षण कम होगा तो पुर्जे भी जो कम गर्म हो, और गर्म होने की वजह से जो कार्बन उत्पन्न होना है वो भी कम हो। अगर मान लो कार्बन इनके ऊपर जमा होता भी है थोड़ा बहुत, तो ये जो लुब्रिकेंट है ये उसको वहां पे जमा नहीं होने देता। ठीक है ना, क्या नहीं होने देता? जमा नहीं होने देता। कार्बन उत्पन्न हो बेशक, क्योंकि आपको भी पता है जब शुरू में जब हम ये ऑयल डालते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप सर्विसिंग कराते हैं गाड़ी की तो ब्लैक कलर का निकलेगा। तो जो कार्बन उनके अंदर मतलब जनरेट हुआ है अंदर, वो जो पुर्जे हैं उनके ऊपर नहीं मिलेगा आपको, वहां पे जमा ही नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि हम जो ग्रेड ऑफ ऑयल्स की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लें कि भाई तेल का काम क्या होता है, जो लुब्रिकेंट डालते हैं उसका काम क्या होता है, ये तो जान लें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इंजन के अंदर मूविंग पार्ट्स हैं उनके अंदर जो घर्षण होता है, तो वो घर्षण जो हो कम हो, उस वजह से हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में जब घर्षण हो रहा है, भाई ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही घर्षण नहीं होगा, आपने देखा भी होगा ना भाई, इंजन गर्म भी हो जाता है, आप बोनट पे हाथ रखेंगे गाड़ी गर्म रहती है ना। वो किसकी वजह से रहती है? क्योंकि मूविंग पार्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। अब वहाँ पे हीट जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं कार्बन भी उत्पन्न होगा, और कार्बन उन पुर्जों के ऊपर चिपके ना, जमा ना हो, तो उसमें भी सहायता करता है लुब्रिकेंट। ठीक है, यानी जो फ्लूइड डालते हैं हम। ठीक, अब सर्विसिंग में जब आपने देखा होगा, जब हम सर्विस के टाइम पे जो फ्लूइड निकलवाते हैं, ठीक है, आपने देखा भी इंजन से पूरा का पूरा जो पहले डाला था फ्लूइड वो निकलेगा, और फिर नया फ्लूइड डालते हैं, नया ऑयल डालते हैं। ठीक है ना, वो इसी वजह से डालते हैं क्योंकि उसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हमें आगे पढ़ने से पहले अब एक विस्कोसिटी का पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा। विस्कोसिटी क्या होती है, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं स्यानता। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे कि स्यानता क्या होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ये विस्कोसिटी क्या होती है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई भी फ्लूइड है, अगर उसके अंदर जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतना ही वो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी चलने की क्षमता कम होगी। और उसके अंदर जितनी विस्कोसिटी कम, यानी उतनी ही जल्दी वो फ्लो करेगा। यानी किसी भी फ्लूइड को अगर फ्लो करवाना है तो उसके अंदर विस्कोसिटी को कम कर दो। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी कैंडिडेट नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को अभी। देखो, जब भी आप कोई भी ऑयल देखते हो, यहाँ पे इसका जो गाढ़ापन है ना, इसको ही विस्कोसिटी बोलते हैं। जो ऑयल होता है वो जितना गाढ़ा होता है, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, एडवर्टाइजमेंट में दिखाते रहते ना, जैसे शहद है मान लो, या कोई ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर गाढ़ापन है वो ज़्यादा है। अब एज़ कम्पेयर टू पानी, अगर पानी की कंपैरिजन में इसको देखें तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर पानी को निकाल रहे हैं तो पानी तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन वहीं पे मान लो इस फ्लूइड को निकालेंगे जिसका गाढ़ापन आप देख पा रहे होंगे, तो यानी इस लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसके कारण ये एक बर्तन से दूसरे बर्तन में निकालने में इसको कठिनाई होगी। लेकिन मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये विस्कोसिटी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी भी इंजन के अंदर या कुछ ऐसे मूविंग पार्ट्स जैसे पिस्टन्स यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो इसमें जो फ्लूइड है वो इन पार्ट्स को मतलब एक तो घुमाने में आसानी लगता है, दूसरा जो फ्रिक्शन है वो कम करता है। लेकिन उसके अंदर लिक्विड तो होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इस इंजन के अंदर, ये जो इंजन है इसके अंदर पानी क्यों नहीं डाल देते? भाई हम पानी भी डाल सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना फ्लूइड ही डालें। तो इसका रीज़न ही है विस्कोसिटी। क्योंकि जब हम अगर मान लो पानी डाल देंगे तो पानी की विस्कोसिटी तो बहुत ज़्यादा कम होती है, और जैसे ही हीट मतलब जनरेट होगी वो पानी तो तुरंत ही वाष्प बन जाएगा। ठीक है, पानी तो उस तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़, जो पानी है और जो हमारा लुब्रिकेंट है उसमें फ़र्क सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन यहाँ पे इस लुब्रिकेंट की वजह से जो फ्रिक्शन कम लग रहा है, जो लगना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन लुब्रिकेंट डालते ही इसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर गाढ़ापन ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक दूसरा पार्ट आपस में उस स्पीड से या उस फोर्स से, उस बल से नहीं टकरा पाता जिस बल से टकराना चाहिए। जैसे अगर मान लो इसके अंदर हम लुब्रिकेंट यूज ही ना करें तो देखो कितनी खतरनाक आवाज़ कर सकता है अंदर का जो पार्ट है वो। तो इसी वजह से हम लुब्रिकेंट डालते हैं। लुब्रिकेंट क्या है, घूमता रहता है इसके साथ में, और साथ साथ में कार्बन जमने नहीं देता। पानी इसलिए भी नहीं डालते क्योंकि पानी के अंदर तो कार्बन भी लग सकता है, जंग भी लग सकता है। अंदर के जो पार्ट्स हैं वो अगर मान लो एयर की प्रेजेंस आ गई, और ऑब्वियस सी बात है एयर भी जाता है अंदर, तो वहाँ पे जंग भी लग सकता है। इस वजह से हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब ये अलग अलग लुब्रिकेंट अलग अलग आपको दिखते हैं। हर एक जो कंपनी है, ब्रांड है, वो अपने अपने हिसाब से नए नए लुब्रिकेंट्स वो तैयार करती है, यानी ब्रांड है वो तैयार करती है। अब उनको कोडिंग आपने देखा होगा, जैसे 0W30, 5W30, 10W30, 15W40, 20W50, ये होता क्या है? देखिए, आपने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो ये तुरंत यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी कहीं ना कहीं कम है तो ये तुरंत डल रहा है यहाँ पे। अब ये थोड़ा इससे ज़्यादा गाढ़ा है तो यहाँ पे इसको ऐसे कोडिंग कर दी। फिर ये थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा है तो इसकी ऐसे कोडिंग कर दी। फिर ये इससे और ज़्यादा गाढ़ा है तो इसकी कोडिंग और किसी तरीके से कर रखी है। लेकिन क्या सिर्फ गाढ़ापन देख करके ही इसकी कोडिंग की जाती है, या फिर ये स्टैंडर्डाइज ग्रेड किसी ने तैयार किया है? क्योंकि आप सभी के लिए है ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट कि भाई ग्रेड होता क्या है। भाई जो लुब्रिकेंट हम गाड़ी के अंदर यूज कर रहे हैं, जो इंजन के अंदर या फिर गियर के अंदर डालते हैं गियर ऑयल, या फिर जो क्लच के अंदर क्लच ऑयल यूज कर रहे हैं, ऐसे ये ग्रेडिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है वो जानते हैं हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जानना है कि SAE इंटरनेशनल क्या है। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड तैयार करता है, यानी ग्रेडिंग या एक ऐसे कोडिंग तैयार करता है जो एक पर्टिकुलर जो मैं लुब्रिकेंट की बात कर रहा था उसको ग्रेड दिया जाता है। हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट का ही एक सोसाइटी है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऐसी एजेंसी है जो ग्रेडिंग तैयार करती है, यानी जो भी लुब्रिकेंट तैयार होते हैं या फिर जो ऑटोमोटिव के अंदर, यानी आप जैसे देखते हैं ना ऑटोमोबाइल्स के अंदर, या ऑटोमोटिव का मतलब यह है जो मैकेनिकली यूज होने वाले पार्ट्स हैं या जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनके लिए कोई भी मटेरियल तैयार होता है तो उनको ग्रेड दिया जाता है, और वो स्पेसिफिकली दिया जाता है किसके द्वारा? SAE के द्वारा। आपने बहुत सारे पैकिंग्स भी देखे होंगे, उसके पहले लिखा होता है SAE, फिर जैसे मान लो 10W30 दे दिया, तो ये SAE के द्वारा ही ग्रेड तैयार किया गया है। लेकिन ये ग्रेड होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई SAE क्या मतलब क्या है, जो कोडिंग आती है, तो आप बता देंगे सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। आप कह देंगे कि एक ऐसी एजेंसी है जो स्टैंडर्ड तैयार करती है, यानी जो ग्रेडिंग है वो देती है। ठीक है, और ये मतलब हालांकि ये है कहाँ की, तो आप बता देंगे यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक मतलब इंटरनेशनल लेवल की एक एजेंसी है जो आपको या जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको ग्रेडिंग देने का काम करती है सारे टेस्ट करने के बाद। ठीक है, अब ये ग्रेडिंग जो होता है इसका मतलब मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 10W30 है तो ये W क्या है, 10 क्या है, 30 क्या है, ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब भी आप W की बात करें तो इसका मतलब डायरेक्टली होता है विंटर से। विंटर का मतलब क्या है? सर्दी। ठीक है, विंटर का मतलब क्या होता है? सर्दी। और 10 का मतलब क्या है? वेट दैट ऑयल एम्यूलेट्स इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी जितना मिनिमम टेम्परेचर होता है, जैसे 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री का मतलब ये है कि -10 तक ये जो ऑयल है या जो लुब्रिकेंट है वो काम अच्छे से कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो 30 है उसका मतलब क्या है? ऑयल वेट्स अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी वार्म। यानी एक बात यहाँ से समझ में आई, जैसे यहाँ पे W है इसका मतलब है विंटर, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, तो ये 10 डिनोट्स कर रहा है कहीं ना कहीं जो कम टेम्परेचर है, यानी जो कम तापमान है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 30 है ये कर रहा है जैसे वार्म, यानी गर्मी की वजह से कुछ बातें कर रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा तापमान। ठीक है, अब मैं एक थोड़ी सी आपको टेबल दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे टेबल है ये, यानी यहाँ पे आपने अलग अलग टेबल्स के बारे में सुना भी होगा, कहीं पे पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे आप जब SAE ग्रेड्स के बारे में देखोगे तो जनरली यहाँ पे SAE 10W है, ये SAE 20W है, ये SAE 30 है, ये SAE 40 है। यहाँ पे W का कोई रोल ही नहीं है। अब ये है क्या? देखो यहाँ पे टेम्परेचर है 0, उसके बाद -5, -10, -15, -20, -25, यानी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिसमें गर्मी का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो माइनस में टेम्परेचर रहता है या सर्दी रहती है, आप जनरली ये समझ के चलो। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे सिर्फ गर्मी रहती है। जैसे अगर मैं यहाँ की अफ्रीकन कंट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ गर्मी ही गर्मी रहती है, वहाँ पे सर्दी का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात करें तो +5, +10, +15, +20, +25, +30, यानी ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज रहता रहेगा, और कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी चला जाता है। अब देखो जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके
व्हीकल्स के अंदर अलग अलग ग्रेड दिया जाता है ऑयल्स का, कि भाई आप इस ग्रेड ऑफ ऑयल्स को यूज़ कर सकते हो और आप इस ग्रेड ऑफ ऑयल्स को यूज़ किए जा सकते मतलब कर सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर भाई, इंडिया के अंदर एक टाइम पे सर्दी भी होती है और एक टाइम पे क्या होती है, गर्मी भी होती है। तो हमें ऐसे ग्रेड ऑफ ऑयल चाहिए जो मतलब गर्मी में भी काम कर सके और सर्दी में भी। तो इस तरीके से जो लुब्रिकेंट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो ये तो थे सारे सर्दियों वाले, जैसे ये जो नीले कलर के दिख रहे हैं ना, SAE 10W 20W, ये था थोड़ा सा टेम्परेचर कहाँ तक काम करेगा, +35 तक, यानी ये थोड़ी सी सर्दी थोड़ी सी गर्मी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो SAE 10W 30, ये यहाँ पे -25 डिग्री तक काम कर सकता है। और यहाँ पे देखो ये गया कहाँ तक, +30 डिग्री तक। उसके बाद यहाँ पे SAE 10W 40 देखोगे तो यहाँ पे नीले देखो, यहाँ पे -25 तक जा रहा है और यहाँ पे +40 डिग्री तक काम कर सकता है। तो आपने देखा भी होगा जब आप सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोडिंग किस हिसाब से की जाती है कि भाई अब किस तरीके का टेम्परेचर चल रहा है, उस हिसाब से आपका जो ग्रेड ऑफ ऑयल है वो यूज किया जाता है। जर्नली इंडिया के अंदर ये जो जर्नल एक कोडिंग दिया जाता है किसी भी गाड़ी के लिए, क्योंकि ये -25 डिग्री सेल्सियस में भी गाड़ी चल सकती है, क्योंकि ये जो हमारा इंजन है उसको चोक नहीं होने देता। अगर मैं इस टाइप के ग्रेड ऑफ ऑयल की बात करूं तो SAE 10W 40, ठीक है। और यहाँ पे ये +35 तक भी काम कर सकता है, 35 नहीं 40 ही है, 40 डिग्री तक। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देखो -25 से लेकर के और यहाँ तक गया 25 तक, ठीक है। ये 40 तक था और ये गया 25 तक। तो अगर मैं बात करूँ, ये 40 तक नहीं था, ये +35 तक था, क्योंकि ये वाला बॉक्स है ना, ये +35 का है, ये +40 का है, तो +40 तक था ये, ठीक है। तो जनरली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गर्मी भी होती है, ठीक है, टाइम टू टाइम, और सर्दी भी होती है, ठीक है, गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। अब जर्नल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो -25, और अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर +40 तक चला जाता है, 40 डिग्री तक। और अगर मान लो कोई सदर्न कंट्रीज़ में भी रह रहा है या फिर सदर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर भी रह रहा है, तो वहाँ पे जो ग्रेड ऑफ ऑयल्स है वो कौन से यूज़ किए जा सकते हैं, वो किए जा सकते हैं आपके जो +25 डिग्री तक या फिर +50 डिग्री तक काम कर सकें। यानी अगर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर है तो वहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंजन के अंदर। तो वहाँ पे कौन सा ग्रेड ऑफ ऑयल यूज़ किया जाता होगा, SAE 10W 60 का, ठीक है ना। तो एक जर्नल मैंने आपको बता दिया SAE 10W 40, ये जर्नल है क्योंकि ये -25 से लेकर के और +40 तक चला जाता है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और कम की बात करूं तो यहाँ पे -25 और +30 तक, ये SW 30 होता है, ठीक है। जिसको मतलब ज़्यादा माइनस में भी गाड़ी नहीं चलानी, या फिर कुछ ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर जहाँ ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, तो उस टाइप से आपका ग्रेड ऑफ ऑयल्स है वो यूज किया जाता है आपके व्हीकल के इंजन के अंदर। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारा का सारा यानी 0 डिग्री जो टेम्परेचर उससे लेकर के यहाँ तक -35 तक जो कोडिंग दी गई है वो अलग है, और यहाँ से 0 डिग्री के बाद यहाँ पे +5 से लेकर के और 50 डिग्री जो सेल्सियस है यानी गर्मी वाला इलाका, तो इसमें ये कोडिंग है इस हिसाब से की गई है। तो आप जनरली ये मान के चलना कि इंडिया के अंदर ये 1, 2 और 3 इस टाइप के जो आपके ग्रेड ऑफ ऑयल्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं आपकी गाड़ियों के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद सिंथेटिक बेस की बात करें तो यहाँ पे सिंथेटिक बेस 2 हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SAE 5W 30 जो सिंथेटिक बेस है, और उसके बाद है SAE 0W 30 सिंथेटिक बेस। ये जनरली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो सिंथेटिक बेस के बारे में पूछे तो आप बताएंगे कि 5W 30 सिंथेटिक बेस और 0W 30 सिंथेटिक बेस। और अगर जनरली जो ग्रेड ऑफ ऑयल्स हैं जो गाड़ी के व्हीकल के अंदर, व्हीकल के इंजन के अंदर यूज किए जाते हैं, वो आप SAE 10W 30 ये जो सबसे पहले वाला बताया था, और दूसरे नंबर का SAE 10W 40, और थर्ड जो है वो SAE 10W 60। ये 3 ऐसे अलग अलग प्रकार के ग्रेड ऑफ ऑयल्स हैं जो जनरली व्हीकल्स के इंजन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ग्रेड ऑफ ऑयल्स होता क्या है और वो किस तरीके से उनका ग्रेडिंग है वो किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देंगे शुरू से। फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, हमारे व्हीकल को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से रख रखाव रख रहे अपने व्हीकल का, तो उसके मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जो हम यूज कर रहे हैं एज ए लिक्विड
या एज ए फ्लूइड जो हमारे इंजन के ऑयल की तरह यूज करते हैं हम। जो अलग अलग ब्रांड अपनी अपनी कंपनियों के हिसाब से सारे ग्रेडिंग करके तैयार करते हैं। ग्रेडिंग किसके द्वारा दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था मूविंग पार्ट्स के अंदर जो लुब्रिकेंट यूज किया जा रहा है वो स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक एजेंसी है जिसको बोला जाता है SAE इंटरनेशनल। ठीक है, ये ग्लोबली जो एक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो डिफरेंट ग्रेड है वो स्थापित करती है यानी देती है। ठीक है, और उन्होंने ही ये अलग अलग जो ग्रेड है वो तैयार किए हुए हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर, यानी अगर ठंड में जाएं तो ठंड के हिसाब से टेम्परेचर, और गर्मियों में जाएं तो गर्मियों के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो निर्धारित करके ग्रेड है, उस ग्रेड का जो ऑयल है वो तैयार करती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी कि विस्कोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विस्कोसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो घर्षण होता है उसको कम से कम कर सके, और साथ साथ में जो कार्बन जमा हो रहा है पार्ट्स पर उसको जमा ना होने दे। ठीक है, तो उसके लिए जो एक लुब्रिकेंट होता है उसके अंदर विस्कोसिटी काम करती है। जितना ज़्यादा गाढ़ा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वो उसकी विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है किसी भी लुब्रिकेंट की। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग ग्रेड बता दिया आपको कि किस हिसाब से जो ग्रेड है वो यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के व्हीकल के लिए। इंडिया के लिए मैंने ये 3 बताए हैं आपको, और सिंथेटिक बेस आपको ये 2 बताए हैं, ये ध्यान रख लेना। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर सर्दियों में या फिर ठंडे प्रदेशों में अगर कोई व्हीकल यूज हो रहा है तो उसके अंदर किस प्रकार का ग्रेड ऑफ यूज किया जाएगा, तो आप सिर्फ W से पहले वाला बताना, क्योंकि ये विंटर्स के लिए यूज होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो गर्म प्रदेश हैं, गर्म जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें सर्दियों का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप बताएंगे वहाँ पे कि वहाँ पे W से जो पहले आ रहा था उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे SAE 40 आ गया, SAE 30 आ गया, W का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि विंटर के लिए वो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ गर्मियों के लिए। तो ये ग्रेडिंग जो गर्म प्रदेश हैं जैसे अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार के जो ग्रेड ऑफ ऑयल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारा का सारा सिस्टम और ग्रेड ऑफ ऑयल्स की जानकारी हो गई होगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।